YouTube को टक्कर देने के लिए चीन का वीडियो प्लेटफॉर्म बिलीबिली अब ग्लोबल मार्केट में उतर चुका है। कंपनी ने अपना इंटरनेशनल ऐप फिर से लॉन्च किया है और इंग्लिश लैंग्वेज या कहें अंग्रेजी भाषा की वेबसाइट पर भी ये काम कर रही है। फिलहाल एंड्रॉइड पर इंटरनेशनल ऐप उपलब्ध है, जबकि iOS वर्जन अभी आने की उम्मीद है। यानी कि आईफोन वालों अभी थोड़ा रुक जाओ। बिलीबिली का दावा है कि उसके चीनी प्लेटफॉर्म पर 376 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और जापान जैसे बाजारों में टीम बढ़ाने और विदेशी क्रिएटर्स को जोड़ने की तैयारी कर रही है। यानी मकसद साफ है, YouTube के सामने एक बड़ा ग्लोबल ऑप्शन खड़ा करना। कमाई का मॉडल और YouTube को चुनौती। अब सवाल है कि बिलीबिली से पैसे कैसे कमाएंगे आप। प्लेटफॉर्म के लिए कमाई के रास्ते विज्ञापन, पेड कंटेंट, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग और क्रिएटर्स ब्रांड पार्टनरशिप जैसे मॉडल हो सकते हैं, जो कि YouTube को आपको सेम देखने को मिलते हैं। ग्लोबल विस्तार या कहें अपने आप को ग्लोबली बढ़ाने के लिए कंपनी विदेशी क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने और ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरनेशनल क्रिएटर्स मार्केट प्लेस तैयार करने पर भी काम कर रही है। YouTube के मुकाबले इसकी खासियत इसका मजबूत एनिमी, गेमिंग और युवा केंद्रित या कहें जेन ज़ी फोकस्ड कंटेंट बेस हो सकता है। अगर बिलीबिली अच्छे रेवेन्यू शेयर, आसान मोनेटाइजेशन और बेहतर लोकलाइजेशन देता है तो छोटे और मिड साइज क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। लेकिन YouTube की विशाल ऑडियंस या कहें बहुत ज्यादा, मतलब गांव से लेकर शहर तक का आदमी YouTube चला लेता है। विज्ञापन इकोसिस्टम और वर्षों की क्रिएटर इकोनॉमी को चुनौती देना आसान नहीं होगा, क्योंकि टिकटॉक भी आया ही था भाई साहब, तो इसीलिए ज्यादा भरोसा तो हम इस पे कर नहीं सकते। लेकिन भरोसा करने से पहले सावधानी क्यों। बिलीबिली के ग्लोबल विस्तार का मतलब ये नहीं है कि इसे तुरंत टिकटॉक जैसा या उसी तरह का प्लेटफॉर्म मान लिया जाए। दोनों कंपनियां अलग हैं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही बिलीबिली को सीधे टिकटॉक के बराबर रखना सही नहीं होगा। लेकिन किसी भी विदेशी सोशल प्लेटफॉर्म की तरह यहां डेटा प्राइवेसी, कंटेंट मॉडरेशन, सेंसरशिप और डेटा किस तरह संभाला जाता है, इन सवालों पर नजर रखना जरूरी है। रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों ने बिलीबिली के विस्तार के साथ सेंसरशिप, मॉडरेशन और डेटा सिक्योरिटी को संभावित चुनौतियों के रूप में उठाया है। इसीलिए इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, परमिशंस और स्थानीय नियमों को समझना बेहतर होगा। भारत और क्रिएटर्स के लिए क्या बदलेगा। अगर बिलीबिली भारत जैसे बड़े डिजिटल मार्केट में तेजी से पैर जमाता है तो इसका सबसे बड़ा असर क्रिएटर्स और दर्शकों पर पड़ सकता है। YouTube के सामने नया प्लेटफॉर्म आने से क्रिएटर्स के पास कमाई का एक विकल्प या कहें ऑप्शन होगा और प्लेटफॉर्म्स के बीच कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन किसी नए ऐप पर सिर्फ ज्यादा कमाई के दावे देखकर तुरंत शिफ्ट होना समझदारी नहीं होगी। पहले देखना होगा कि इसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी कितनी पारदर्शी या कहें ट्रांसपेरेंट है, क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर कितना मिलता है, कंटेंट मॉडरेशन कैसा है और यूजर डेटा किस तरह स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। खासकर भारत में किसी भी विदेशी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले उसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को समझना जरूरी है। यानी बिलीबिली YouTube को चुनौती जरूर दे सकता है, लेकिन असली मुकाबला यूजर के भरोसे और क्रिएटर की कमाई पर होगा। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर पे, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।